हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार सुन लिया, समझू, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 22 नवंबर 2022 और दिन है मंगलवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांटेंगे 71,000 नियुक्ति पत्र। रसना ग्रुप के फाउंडर आरिज फिरोज शाह खम्बाटा का हुआ निधन। न्यूजीलैंड और भारत के बीच आज खेला जाएगा तीसरा T20 मुकाबला। हॉलीवुड एक्टर जेसन डेविड फ्रैंक ने की आत्महत्या और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। दुनिया भर में हर साल 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। इसे कल सोमवार को मनाया गया। टीवी के आविष्कारक जॉन लॉगी बेयर्ड यानी जेएल बेयर्ड के सहायक विलियम टेंटन टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले पहले व्यक्ति थे। टीवी पर प्रसारित होने वाला पहला टेलीविजन विज्ञापन 1 जुलाई 1941 को न्यूयॉर्क में प्रसारित किया गया था। यह विज्ञापन सिर्फ 20 सेकंड का था। उस समय टीवी विज्ञापन की कीमत $9 थी। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को रोजगार मेला के तहत 71,000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर यह प्रोग्राम देश भर के 45 शहरों में होगा। मालूम हो कि पिछले महीने भी मोदी ने 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे थे। उधर कल गुजरात के सुरेंद्रनगर में सोमवार को चुनावी जनसभा में मोदी ने कहा, मैं तो जनता का सेवक हूं, मेरी औकात ही क्या है। इससे पहले कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था, चुनाव में पीएम मोदी की औकात दिख जाएगी। पीएम इसी पर तंज कस रहे थे। दोस्तों, आज का अखबार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में कृपया मेरी मदद करें और इस पॉडकास्ट को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर टैप कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एमसीडी चुनाव से पहले भाजपा ने कल सोमवार को एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया। दावा किया कि आपके नेता चुनाव में टिकट देने के लिए 80 लाख रुपए मांग रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि रोहिणी डी के वार्ड 54 से टिकट देने के लिए आप नेता बिंदु से रिश्वत मांगी गई। इसके बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बीजेपी के स्टिंग का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले रोज नई नौटंकी करते रहते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार को कहा था कि शिवाजी पुराने दिनों के आइकन थे। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को राज्य का आइकन बताया। इस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने भाजपा से राज्यपाल को हटाने की मांग कर दी। वहीं गडकरी ने कहा, शिवाजी हमारे भगवान हैं, हम उनका माता पिता से भी बढ़कर आदर करते हैं। दिल्ली में सोमवार को रिटायर्ड आईएएस अरुण गोयल ने इलेक्शन कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। अरुण गोयल 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। एयर ट्रैवल करके भारत आने वाले विदेशी पैसेंजर्स को अब एयर सुविधा फॉर्म नहीं भरना होगा। इसे भारत सरकार ने कैंसिल कर दिया है। यह फॉर्म भारत सरकार कोरोना के दौरान अगस्त 2020 में लाई थी। ओडिशा में सोमवार को एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह घटना भद्रक कपिलास रोड रेलवे सेक्शन के कोरई स्टेशन पर हुई। एनआईए ने मोस्ट वांटेड आतंकवादी कुलविंदर जीत सिंह उर्फ खानपुरिया को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। उस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। आयुष्मान भारत PMJY स्कीम अब हरियाणा में चिरायु के नाम से जानी जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम के मानेसर में योजना के विस्तार के शुभारंभ के दौरान यह घोषणा की। मंगलुरु में रविवार को हुए ऑटो ब्लास्ट का आरोपी मोहम्मद शरीक उसी ऑटो में पैसेंजर बनकर बैठा था। उसके पास प्रेशर कुकर में आईडी था जिसमें विस्फोट हुआ। इस मामले में कर्नाटक हेल्थ मिनिस्टर के सुधाकर ने बताया कि वह ऑटो में हिंदू होने का दिखावा कर रहा था ताकि किसी को उस पर शक न हो। इसके लिए वह एक आधार कार्ड भी रखे हुए था जिस पर हिंदू नाम लिखा था। यह कार्ड उसने एक रेलवे कर्मचारी से चुराया था जिसे उसे लौटा दिया गया। लीप सेकेंड या धरती के समय को 1 सेकेंड आगे बढ़ाने की व्यवस्था 2035 में खत्म हो जाएगी। शुक्रवार को वर्सलिस फ्रांस में साइंस और मेजरमेंट स्टैंडर्ड की अंतर्राष्ट्रीय संधि के सदस्य देशों ने यह फैसला लिया है। COP27 क्लाइमेट समिट के लिए मिस्र में इकट्ठा हुए 200 देशों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसमें अमीर देशों को क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार ठहराया गया। 14 दिन चली बहस के बाद यह फैसला किया गया है कि इसके तहत अमीर देश एक फंड बनाएंगे। इसे गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मुआवजा दिया जाएगा। इसे गरीब देशों की बड़ी जीत माना जा रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का ओरियन स्पेसक्राफ्ट कल चंद्रमा के सबसे पास से गुजरा। भारतीय समय के अनुसार शाम 6:27 पर
इनके बीच की दूरी सिर्फ 130 किलोमीटर रह गई थी। ग्रीस के क्रेते शहर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6 मापी गई है। इसके अलावा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भी सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.6 थी। इस भूकंप में अब तक 56 लोगों के मारे जाने की खबर है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का परिवार 6 सालों में बिलियनियर हो गया है। यह दावा उनके रिटायरमेंट से ठीक 8 दिन पहले किया गया है। बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। मैक्सिको में एक बार फिर रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। एक कुत्ते को सड़क पर इंसान का कटा हुआ हाथ लेकर दौड़ते हुए देखा गया। एक महीने में यह तीसरी बार है जब कुत्तों को मानव शरीर के अंगों के साथ घूमते हुए देखा गया। पुलिस का कहना है इसके पीछे ड्रग माफिया का हाथ है। ईरान में 2 महीने से हिजाब विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच पुलिस ने 2 मशहूर एक्ट्रेसेस को गिरफ्तार कर लिया है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। पेटीएम से अब आप किसी भी दूसरे पेमेंट ऐप पर सीधे मोबाइल नंबर की मदद से ही पैसा भेज सकते हैं। यह सुविधा देने वाला पेटीएम पहला ऐप बन गया है। कल शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 518 अंक की गिरावट के साथ 61,144 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 153 अंक टूटकर 18,154 पर क्लोज हुआ। कल सोना और चांदी में भी गिरावट दर्ज की गई। ट्विटर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बहाल किए जाने के बाद उन्होंने इसके इस्तेमाल से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह अपने खुद के प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल सोमवार को इंडस्ट्री लीडर्स और क्लाइमेट चेंज और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट के साथ प्री बजट मीटिंग की। इसमें स्टेक होल्डर्स से 2023-24 के बजट बनाने के लिए सुझाव मांगे गए। रसना ग्रुप के फाउंडर आदित्य फिरोज शाह खाम्बाटा का 85 साल की उम्र में 19 नवंबर को निधन हो गया। रसना को 80 और 90 के दशक में रसना को पॉपुलर बनाने वाले खम्बाटा ही थे। रसना अब 60 देशों में मिलता है। न्यूजीलैंड और भारत के बीच आज खेला जाएगा तीसरा T20 मुकाबला। इस बीच खबर ये आई है कि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन यह मुकाबला नहीं खेलेंगे क्योंकि उन्हें पहले से तय एक मेडिकल अपॉइंटमेंट में हिस्सा लेना है। उनकी गैर मौजूदगी में आज नेपियर में होने वाले इस मैच में टिम साउदी टीम का नेतृत्व करेंगे। तमिलनाडु के बल्लेबाज नारायण जगदीशन ने लिस्ट ए क्रिकेट में ऐतिहासिक पारी खेली है। 26 साल के जगदीशन ने विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 277 रन ठोक दिए। यह वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और जहरीले भाषण देने के आरोपी जाकिर नाइक को कतर की सरकार ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान इस्लामिक उपदेश देने के लिए बुलाया है। गिरफ्तारी के डर से भारत से फरार होने के बाद इंडोनेशिया से संगठन चला रहा नाइक कतर पहुंच चुका है। पहले ही विवादों में घिर चुके फीफा वर्ल्ड कप में अब LGBT+ विवाद शुरू हो गया है। मैच के दौरान इंग्लैंड समेत 8 टीमों ने समलैंगिक संबंधों का सपोर्ट करने का फैसला किया है। इंग्लैंड के कैप्टन हैरी केन ने कहा वो ईरान के खिलाफ अपने पहले मुकाबले में रेनबो बैंड पहनेंगे जो कि LGBT+ कम्युनिटी का सिंबल है। कल ये भी खबर आई कि जियो सिनेमा पर फीफा के पहले मैच को देखने में यूजर्स बफरिंग से काफी परेशान हो गए, जिसके लिए जियो सिनेमा को काफी ट्रोल किया जा रहा है। भारत में क्लब फुटबॉल में फिक्सिंग के आरोपों की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। सीबीआई टीम ने हाल ही में दिल्ली के द्वारका में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF जाकर अधिकारियों से पूछताछ की थी। ताजा जानकारी के अनुसार इस फिक्सिंग केस में सिंगापुर के मैच फिक्सर का भी नाम सामने आ रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। फेमस टीवी शो माइटी मॉर्फिन्स पावर रेंजर्स में व्हाइट और ग्रीन रेंजर का किरदार निभाने वाले जैसन डेविड फ्रैंक का निधन हो गया है। 49 साल की उम्र में एक्टर ने आत्महत्या कर ली है। उनके निधन की जानकारी पावर रेंजर्स के को स्टार वॉल्टर ई जोन्स ने अपने इंस्टा हैंडल पर दी। फिल्म मेकर प्रशांत वर्मा ने अपनी नई फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज किया है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा है। 12 करोड़ में बनी इस मूवी का VFX लोग 600 करोड़ की प्रभास की फिल्म आदि पुरुष से बेहतर बता रहे हैं। भूषण कुमार की कंपनी T सीरीज ने हाल ही में कुछ अनजान लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और
फॉर्जरी की कंप्लेंट दर्ज कराई है। दावा है कि कुछ लोग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अजय देवगन स्टारर दृश्यम 2 ने संडे यानी अपनी रिलीज के तीसरे दिन जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 27 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म का टोटल कलेक्शन अब 64 करोड़ को पार कर गया है। करीब 60 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 3 ही दिन में अपना पूरा बजट निकाल लिया है। टीवी के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता का जर्मनी में एक्सीडेंट हो गया और अब वो घर लौट रही हैं। उनके घुटने में गंभीर चोट आई है। पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर के रिलेशनशिप में होने की खबरें आ रही हैं। मानुषी बिजनेसमैन निखिल कामत को डेट कर रही हैं। निखिल कामत फाइनेंशियल कंपनी जेरोधा के को फाउंडर हैं। और अब आज की रोचक खबर, कोर्ट किसी मुजरिम को कितने साल की सजा दे सकता है? 100, 200 या 300 साल? जी नहीं, 8,658 साल। जी हां, तुर्की के धार्मिक नेता अदनान ओक्तार को कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के लिए 8,658 साल की सजा सुनाई है। अदनान पर आरोप है कि वो महिलाओं के साथ अभद्रता के साथ पेश आता था और उन पर जुल्म करता था। उन पर सैकड़ों महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, हाल ही में किस देश ने सिख छात्रों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कृपान पहनने की अनुमति दे दी है? अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा? सही जवाब है अमेरिका। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि LGBT+ कम्युनिटी का सिंबल क्या है? ए पिंक बैंड, बी रेनबो बैंड या सी ऑरेंज बैंड? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।